हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल SPJ क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं छठी कक्षा के पुस्तक भूगोल से अध्याय 7 पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर। दोस्तों, भारत एक भौगोलिक विस्तार वाला देश है जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। प्रश्न संख्या 2, किन विशेषताओं के कारण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्व में बंगाल की खाड़ी होने के कारण, ऑप्शन बी पश्चिम में अरब सागर होने के कारण, ऑप्शन सी दक्षिण में हिंद महासागर होने के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के कारण। साथियों, हम सभी जानते हैं कि धरती के उस विशाल क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है और इन तीनों महासागर होने के कारण भारत तीनों ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार लगभग कितना है? ऑप्शन ए लगभग 3000 किलोमीटर, ऑप्शन बी लगभग 3100 किलोमीटर, ऑप्शन सी लगभग 3200 किलोमीटर, ऑप्शन डी लगभग 3300 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लगभग 3200 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से कश्मीर से लेकर भारत में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। प्रश्न संख्या 4, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी पश्चिमी, ऑप्शन डी पूर्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी। दोस्तों, महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध को एक वृत्तीय रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें इसके बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर की तरफ इस हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे की तरफ स्थित इस जगह को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त के तरफ एक समानांतर रेखा खींची गई है जो 23.5 डिग्री पर है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार विषुवत वृत्त के नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में एक समानांतर रेखा खींची गई है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात
हम कहें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न संख्या 5, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण तथा 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। दोस्तों, हमने अभी देखा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए और यह विषुवत के उत्तर की ओर स्थित है, जो 8 डिग्री अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। इसलिए हम इसे जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के रूप में देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट दक्षिण तथा 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर। ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट दक्षिण तथा 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। दोस्तों, हम देखते हैं कि पृथ्वी पर इस तरह से देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और भारत की स्थिति को जब देखते हैं तो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु जो है या पश्चिमतम राज्य जो है वो है गुजरात और पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। चूँकि भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और यदि हम दुनिया के दृष्टि से देखें तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, जो कि विश्व में पूर्व दिशा में है। इसलिए हम देशांतर को जब देखते हैं तो इस कंडीशन में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के रूप में इसे जानते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व एक गुजरात के लेफ्ट साइड से एक पैरेलल रेखा खींची गई है और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के दाईं ओर से एक रेखा खींची हुई है जो इन दोनों को टच करते हुए आती है, जिसे हम जो है भारत का देशांतरीय विस्तार कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत के मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 50 मिनट उत्तर। ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। ऑप्शन डी 82 डिग्री 50 मिनट दक्षिण।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। यह पश्चिम से पूर्व तक भारत के देशांतरीय विस्तार का औसत मान है। प्रश्न संख्या 8, भारत का मानक समय रेखा व कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दोस्तों, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा तथा मानक समय रेखा परस्पर छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से सीमाओं के आधार पर सबसे अलग शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। दोस्तों, पाकिस्तान, भूटान तथा अफ़गानिस्तान स्थलीय सीमा से लगे देश हैं व श्रीलंका जलीय सीमा से लगे देश हैं, जो पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होती है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, अर्थात नर्मदा और तापी, जिसे हम ताप्ती भी कहते हैं, ये दो नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो सतपुड़ा से निकलकर पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। प्रश्न संख्या 11, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं तथा ये सदा नीरा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें साल भर पानी रहती है। प्रश्न संख्या 12, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सह्याद्री। प्रश्न संख्या 13, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा एवं यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा एवं तापी, जिसे हम ताप्ती भी कहते हैं,
ऑप्शन सी कावेरी एवं गोदावरी। ऑप्शन डी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, पॉलिप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए परवाल, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परवाल। ये छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एसपीजे क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को बारी बारी से देखें, जिससे आपको और अधिक फ़ायदा मिले। धन्यवाद।